रहा हूँ जो वैक्सीनेशन का हो या जो एक्टिव केसेस हैं बिहार में उसको लेकर के, और जितना बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया, इसका नतीजा है कि 7.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट बिहार में किया गया है और सेकेंड डोज में भी रेगुलर मॉनिटर किया जा रहा है। और निश्चित रूप से अब मैं फिर रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ बिहार के लोगों को किस तरह इसको डिरेल करने का कोशिश किया गया था। इस वैक्सीनेशन पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने का ये क्रिमिनल काम था। ये क्रिमिनल काम था उस समय कि लोगों की जान इसी वैक्सीन से बचनी थी और पूरा मानवता से जुड़ा हुआ विषय था। उसको पॉलिटिकल करने का उस समय कोशिश किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री अपने स्तर से और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब खुद वैक्सीन लिए और मुख्यमंत्री जी यहाँ पटना में वैक्सीन लिए, तो लोगों का ट्रस्ट और बढ़ा कि नहीं ये सही चीज़ है। उनके साथ और लोगों ने जो वैक्सीन लिया, और आज ये स्थिति है कि फ्लड टाइम में भी डिफ़िकल्ट टाइम था, ये कैंपेन नहीं रुका वैक्सीनेशन का। उस एरिया में भी वैक्सीन गया, 9 से वैक्सीनेट कराया गया जहाँ पर वैसे एक्सेस नहीं कर सकते थे। और आज ये शुरू हुआ है। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जो रीजनल आउटरीच सेंटर है पटना में, उनके द्वारा, और ये 18 डिस्ट्रिक्ट में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहाँ पर ये कैंपेन जागरूकता के लिए जाएगा। और जो बचे हुए लोग हैं, हम अपील भी करेंगे कि एक एक आदमी को वैक्सीन जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको लगा लेना चाहिए। और आज जैसे मैंने बताया कि पूर्वी चंपारण का बनकटवा जो ब्लॉक है, वो देश का पहला ब्लॉक बना है जो 100% वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर के लोगों का हो गया। बिल्कुल, मैंने कहा कि 38 मामले बिहार में कल तक का जो हम लोगों ने देखा है, एक्टिव केस आया है, जो देश में सबसे कम है। और इस बीच में आपको पता है कि छठ भी हुआ है, दीपावली भी, दुर्गा पूजा भी, और अभी शादी का भी जो देख रहे हैं, तो ये भी लोगों का आना जाना बहुत रहा है। लेकिन सरकार की का बिल्कुल नज़र है, और चीफ मिनिस्टर खुद ही इसको मॉनिटर करते रहते हैं एवरीडे। तो चीज़ें अभी कंट्रोल में है जैसा दिखता है। और देश में जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दीजिए एक दो, उसमें सबसे मिनिमम पे एक्टिव केसेस बिहार में है। तो निश्चित रूप से सरकार का ये मुझे लगता है कि एक बड़ी सफलता है रहा हूँ जो वैक्सीनेशन का हो या जो एक्टिव केसेस हैं बिहार में उसको लेकर के, और जितना बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया, इसका नतीजा है कि 7.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट बिहार में किया गया है और सेकेंड डोज में भी रेगुलर मॉनिटर किया जा रहा है। और निश्चित रूप से अब मैं फिर रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ बिहार के लोगों को किस तरह इसको डिरेल करने का कोशिश किया गया था। इस वैक्सीनेशन पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने का ये क्रिमिनल काम था। ये क्रिमिनल काम था उस समय कि लोगों की जान इसी वैक्सीन से बचनी थी और पूरा मानवता से जुड़ा हुआ विषय था। उसको पॉलिटिकल करने का उस समय कोशिश किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री अपने स्तर से और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब खुद वैक्सीन लिए और मुख्यमंत्री जी यहाँ पटना में वैक्सीन लिए, तो लोगों का ट्रस्ट और बढ़ा कि नहीं ये सही चीज़ है। उनके साथ और लोगों ने जो वैक्सीन लिया, और आज ये स्थिति है कि फ्लड टाइम में भी डिफ़िकल्ट टाइम था, ये कैंपेन नहीं रुका वैक्सीनेशन का। उस एरिया में भी वैक्सीन गया, 9 से वैक्सीनेट कराया गया जहाँ पर वैसे एक्सेस नहीं कर सकते थे। और आज ये शुरू हुआ है। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जो रीजनल आउटरीच सेंटर है पटना में, उनके द्वारा, और ये 18 डिस्ट्रिक्ट में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहाँ पर ये कैंपेन जागरूकता के लिए जाएगा। और जो बचे हुए लोग हैं, हम अपील भी करेंगे कि एक एक आदमी को वैक्सीन जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको लगा लेना चाहिए। और आज जैसे मैंने बताया कि पूर्वी चंपारण का बनकटवा जो ब्लॉक है, वो देश का पहला ब्लॉक बना है जो 100% वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर के लोगों का हो गया। बिल्कुल, मैंने कहा कि 38 मामले बिहार में कल तक का जो हम लोगों ने देखा है, एक्टिव केस आया है, जो देश में सबसे कम है। और इस बीच में आपको पता है कि छठ भी हुआ है, दीपावली भी, दुर्गा पूजा भी, और अभी शादी का भी जो देख रहे हैं, तो ये भी लोगों का आना जाना बहुत रहा है। लेकिन सरकार की का बिल्कुल नज़र है, और चीफ मिनिस्टर खुद ही इसको मॉनिटर करते रहते हैं एवरीडे। तो चीज़ें अभी कंट्रोल में है जैसा दिखता है। और देश में जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दीजिए एक दो, उसमें सबसे मिनिमम पे एक्टिव केसेस बिहार में है। तो निश्चित रूप से सरकार का ये मुझे लगता है कि एक बड़ी सफलता है।